Okay. So the recapitulation. It is क्वेश्चंस है मेरे छोटे छोटे जिनसे कि स्टोरी जो है वो फिर से बन जाएगी आपके माइंड के अंदर. आप बताओ मेरे को कि पेज नंबर 47 स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग. राजकुमार शुक्ला वाज अ पॉलिटिशियन. Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. A delegate. He was a peasant, ma'am. He was, sorry, Peasant, ma'am. Peasant. he was a peasant sharecropper. Sharecropper कौन होता है? Sharecropper शेयर्ड लैंड पे क्रॉप्स उगाते हैं. शेयर्ड टेनेंट होता है. जो हमारा वाला पर्सन है वो टेनेंट होता है, और जो वो ब्रिटिशर्स थे वो लोग लैंडलॉर्ड्स थे, और हार्वेस्ट जो है वो सारी उनको देनी होती है supposedly as rent. It is very shocking that we the owners became the tenants, and those who had come from outside, Harshita, because of our disunity amongst us, because of our selfish interests, because of not having a right leader to make us walk on the right path, we remained slaves for years together. जितने भी बच्चे इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल असेंबली के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन एनी मीनिंगफुल मैनर, अ पोएम, स्पीच, छोटा छोटा सा वीडियो क्रिएट करूंगी मैं. आप भूपिंदर मैम को भेज दो अपनी एंट्रीज, उनमें से शी विल चूज एंड शी विल सेट सॉन्ग, एनीथिंग दैट यू वांट टू. जो न्यू जनरेशन है उसके लिए अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनाना चाहते हैं, 15th को हम करेंगे इस बारी की स्पेशल असेंबली, जो 15 अगस्त को करेंगे, जिस दिन हमारा एक्चुअल इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑनलाइन होना है तो ऑनलाइन हम बिफोर हैंड क्यों करें. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजकुमार शुक्ला was he poor, was he physically strong, or was he illiterate? Most suitable answer. Ma'am, he was Ma'am, illiterate. Illiterate. Okay, very nice. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? ऐसा क्यों बोला है कि राजकुमार शुक्ला बहुत resolute थे, determined थे? He accompanied Mahatma Gandhi at every place he went. And he kept pleading for what? To take him to Champaran and help them. Very nice, very good. Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? Try answering. Shivam, आप करना चाहते हो आंसर? Yeah. Yes, ma'am. Yes, beta. Because It is not audible, Shivam. Please. शिवम चैट में लिख दे आंसर, नहीं समझ आ रहा आवाज से. और कोई बच्चा जो आंसर करना चाहता है? Yes, ma'am. अर्पिता, वेरी गुड. Yes, ma'am. Gandhi looked peasant because ma'am उनका जो ड्रेस कोड था वो बहुत सिंपल था, और मतलब वो बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, तो अगला बंदा समझता था कि ये भी peasant ही होंगे. That's why he looked like peasant. ओके, ऑल राइट. अब मेरा और आगे क्वेश्चन है कि कौन कौन से पर्सन्स के बारे में हमने इस स्टोरी में अभी तक हमने जाना है. पहले सबसे तो राइटर है लुई फिशर, उसके बाद नंबर 2 Rajkumar Shukla. राजकुमार शुक्ला. नंबर 3 राजकुमार शुक्ला है मेरी लिस्ट में. नंबर 2 2 महात्मा गांधी गांधी. जी. महात्मा गांधी. ओके, नंबर 3 राजकुमार शुक्ला. उसके बाद Rajendra Prasad. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हरलीन बोल बेटा, हरलीन शाबाश. Yes, ma'am. Dr. Rajendra Prasad.
and after that JB Kriplani. कौन थे जेबी कृपलानी? जेबी कृपलानी कौन थे? शिवम, वेरी गुड. मैम वो गांधी जी के फ्रेंड थे जो उन्हें आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में मिले थे. एक आर्ट्स शांति कॉलेज में तो निकेतन अब मिले थे ना बेटा, प्रोफेसर आर्ट्स थे. कॉलेज अब में तो मिले अब थे, मिले थे. पहले मिले पहले. थे शांति निकेतन स्कूल. वेरी टैगोर नाइस, वेरी शांति गुड, निकेतन स्कूल. वेरी गुड. और नेक्स्ट पर्सन, हैंड रेज करना है नेक्स्ट बच्चे ने. ये somebody is Ishwins, इसको एंटर करने दो बिना क्लास के कि नहीं करने दो? शिवम बोल बेटा. Malkani, government school teacher. वेरी नाइस. मेरे को ये भी बता कि what was so extraordinary about this person मलकानी? Because he was already fighting for the freedom of Indians. No, no, wrong हो गया आंसर. Somebody else should try it. कोई और बच्चा, हरलीन और जसप्रीत के अलावा कोई और बच्चा ट्राई करो. गलत होएगा तो क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे. ओके हरलीन, बता बेटा. यस मैम. मैम क्योंकि उन डेज में उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी उन्होंने गांधी जी को अपने साथ रहने दिया, मतलब शेल्टर दिया. हालांकि ये काफी रिस्क की बात थी उनके लिए, उनकी जॉब जा सकती थी, बट उन्होंने काइंडनेस दिखाई और उन्हें शेल्टर दिया. क्योंकि वो भी पेट्रियोटिक थे बहुत, क्योंकि वो भी ये वाली बात को मन से फेवर करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी कंट्री को फ्री हो जाना चाहिए. तो फ्रीडम के लिए फाइट करने के अंदर जब भी हम कोई भी मोटिव से आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती है. मैं ये बच्चे को एंटर करने दे रही हूँ, दिस पर्सन इश्वीन्स, पर प्लीज ये कौन मैम सी वो क्लास? सेक्शन ए का ही है, सेक्शन ए. नाम ही इश्वीन्स है. मैम इश्विन नेम है. सो अभी मुझे याद कराना, मैं उसको बोलूँ अपना नाम सही करके लिखे और क्लास लिखे साथ में. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. मनसिमर आए है ना हमारे साथ में? मनसिमर का एग्जिट तो नहीं हो गया? मैम आई एम देयर. ओके, इंडिगो जो होता है बेटा मनसिमर, वो नील होता है. नील जो होता है वो जिस जगह के ऊपर भी ग्रो करा जाता है वो जगह के ऊपर उसके बाद दोबारा क्रॉप लगाने से नहीं उगती है, क्योंकि जो जमीन है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है. इसलिए इंडियन फार्मर्स जो थे वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो को सेल करने से बहुत पैसे मिलते थे और इसलिए वो फोर्स करते थे कि इंडिगो किसी ना किसी तरीके से ये वाले फार्मर्स ना सिर्फ उगाते रहें, ये क्या करें, ये सारी की सारी क्रॉप को भी हैंड ओवर कर दें. ये बच्चा इश्वीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना नेम अपने क्लास करेक्ट कर लो बच्चे. इश्वीन. ओके मैम. ऑल राइट. सो शिवम, आपने राइट आंसर दिया था ड्रेस कोड वाला. वेरी गुड फॉर यू. सो वी कम टू पेज नंबर 48. द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट वाले से दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि वो मिडवे रह गया था. सो आज जो रीडिंग बिगिन करेंगे वो करेंगे अर्शदीप सिंह. अर्श के बाद जसप्रीत, लक्ष्य, बलजीत, नूरदीप, अमनजोत, खुशबू, अरलीन, मनसिमर. ओके, start. Arshdeep. The news of Gandhi advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champara. तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी नाम के कोई लीडर, कोई ऐसे वाले पर्सन जो हमारे चंपारण के अंदर आए हैं, उनके यहाँ आने की बात, और वो किस लिए आए हैं, उनका क्या मिशन है, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करना उनका मिशन था. सो ये वाली बात जो थी वो स्प्रेड हो गई सारे जगह, मुजफ्फरपुर में भी और चंपारण में भी. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by
convenience to see their champion. चैंपियन को अंडरलाइन करके लिखो लीडर। सारे लोग जो थे वो ढूंढ के देखने के लिए आने लगे। क्या देखने के लिए आने लगे कि कौन है हमारा लीडर, कौन है जो चंपारण के पुअर पीजेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए आए हैं, कुछ पैदल और कुछ कन्वेंस लेकर। Muzaffarpur lawyer called on Gandhi to brief him. They frequently represent peasant group in court. They told him about their cases and reports the size of their fee. मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो थे वो महात्मा गांधी को ब्रीफ करने के लिए आए, मिलने के लिए आए, महात्मा गांधी के साथ में बातचीत करने आए, उन्हें अप्राइज करने के लिए आए, ये बताने के लिए आए कि क्या पोजीशन है एग्जैक्टली। उन्होंने बार बार फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करा था पीजेंट ग्रुप्स को कोर्ट के अंदर। जब जब भी डिस्प्यूट होती है तो कोर्ट के अंदर केस जाता है, तो इन लॉयर्स ने बार बार रिपोर्ट करा था। उन्होंने बताया कि किस तरह के केसेस हैं और ये भी उन्होंने बताया कि वो कितनी फीस लेते हैं इन बेचारे गरीब पीजेंट से, किसानों से, शेयर क्रॉपर्स से। नेक्स्ट बच्चा। Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided is scolded lightly, प्यार से डांटना कि क्यों तुमने ऐसे किया, कि क्यों उन बेचारे गरीब किसान शेयर क्रॉपर्स जिनके पास में रोटी भी नहीं है खाने के लिए, उनसे तुम इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हो। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. So महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने ये वाली बात को कंक्लूड कर लिया है। क्या कंक्लूड कर लिया मैंने? कि हमें लॉ कोर्ट्स जाने से कोई फायदा नहीं होएगा। ऐसे वाले केसेस को कोर्ट ले जाने से लिटिल गुड होता है। लिटिल नेगेटिव सेंस के अंदर यूज होता है, मालूम है ना कि जहां पे सिर्फ लिटिल, सिर्फ फ्यू होता है वो नेगेटिव होता है, जहां पे अ लिटिल, अ फ्यू होता है वो पॉजिटिव वाली सेंस में होता है। लैंग्वेज में तो सिखाया होगा ना कभी ये वाली बात किसी ने। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. जब बेचारे किसान शेयर क्रॉपर्स इतनी बुरी तरीके से मिजरेबल कंडीशन में है, उनके पास में रोटी भी नहीं है खाने के लिए, दे आर सो क्रश्ड, वो इतने डरे हुए हैं, इतने फियर स्ट्रिकन है, लॉ कोर्ट उनका क्या करेगी? लॉ कोर्ट उनके लिए यूजलेस है। The real relief for them is to be free from fear. जो सच्ची का रिलीफ उन्हें मिल सकता है वो कब, कैसे मिल सकता है? वो उन्हें मिल सकता है अगर उनके मन से डर को हटाया जाए। अगर वो डरे रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको ये वाली पोयम की फर्स्ट लाइन भी मालूम होगी ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसको मन करे वो इसको सर्च करके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, रीड इट, फाइंड आउट। अपने आप को मोर देन द टेक्स्ट बुक सिखाते हैं, राइट? ओके, लक्ष्य। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. एरेबल को लिखो कल्टीवेबल, ऐसी वाली लैंड जिसके ऊपर कुछ भी खेती करी जा सकती थी, वैसी वाली लैंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो थी वो लार्ज एस्टेट्स थी। उसके ओनर्स कौन थे? इंग्लिशमैन। हम कौन थे? हम बेचारे इंडियंस टेनेंट्स थे, किराएदार थे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करी और क्योंकि हम आपस में भी डिवाइडेड थे, इस करके क्या हुआ, उन्होंने हमें ओवर पावर करके हमें गुलाम बना लिया। The chief commercial crop was indigo. जो सबसे ज्यादा कमर्शियली बिकती थी क्रॉप वो थी इंडिगो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of freeholdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. लैंडलॉर्ड्स फोर्स करते थे, कंपेल करते थे। किस लिए कंपेल करते थे?
कि तुम सब लोग इंडिगो ग्रो करो, प्लांट करो, 3/20 या 15% उसकी होल्डिंग और सरेंडर करो, सारी की सारी सबमिट करो, दे दो हमारे को इंडिगो की हार्वेस्ट। क्यों दे दो? क्योंकि हमने तुम्हारे को किराएदार रखा हुआ है, तुमने हमें किराया देना है, रेंट देना है, सो एज रेंट दे दो। बाहर से लोग आकर हमारी कंट्री को गवर्न करके हमारे को वो लोग टेनेंट्स बताते हैं, और हम कौन है? हम उनके बात को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम साथ साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हम एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि हमें सही गलत की समझ ही नहीं है। This was done by the long-term contract. और ये जो भी सारी चीजें होती थी, क्योंकि हम इतने इलिटरेट थे, क्योंकि हम इतने इग्नोरेंट थे कि वो हमसे साइन करा लेते थे, और हम फुलिशली जहां जहां जो जो हमसे साइन कराता था हम करते जाते थे, क्योंकि हमारे को ये बात समझ ही नहीं आती थी कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लाइफ के अंदर हमारे को कभी भी पपेट्स नहीं बनना होता, हमारे को राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग समझ के, सोच के, नाइसली सोफिस्टिकेटेड तरीके से जरूर हमें स्ट्रॉन्ग होकर बोलना होता है कि ये गलत है। बदतमीजी नहीं करनी होती लाइफ में, लेकिन राइट को राइट जरूर बोलना होता है। नेक्स्ट बच्चा बलजीत सिंह। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. बड़े बहुत ज्यादा कनिंग थे, बहुत चालाक थे, बहुत तेज थे, और क्योंकि हम जो थे अनपढ़ थे, हमें पता ही नहीं लगता था। न्यूज जो होती थी वो कई कई मंथ्स तक नहीं ट्रेवल होती थी। अब क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, और लैंडलॉर्ड्स जो थे ब्रिटिशर्स, उन्हें इस बात का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि सूनर और लेटर इंडियंस को भी ये खबर मिल जाएगी, ऐसा क्यों ना करें कि लास्ट इनसे और पैसा एक्सटॉर्ट कर ले, फायदा उठवा ले। क्या करा, उनको बोलते हैं कि अच्छा तुम बड़े परेशान हो ना इंडिगो उगाकर, ऐसे करो कि तुम हमारे को अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए इतने पैसे दे दो, तो हम तुम्हारे को क्या कर देंगे, कॉम्पेंसेशन दे दो हमें, हम तुम्हारे को इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देंगे। प्लीज रीड। They obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हैं, शेयर क्रॉपर्स, तुम हमारे को इतने पैसे दे दो, कॉम्पेंसेशन दे दो, ताकि हम तुम्हें रिलीज कर दें, फ्री कर दें। किस चीज से फ्री कर दें? 15% अरेंजमेंट से हम तुम्हारे को फ्री कर दें। नूरदीप। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted. Word. Irksome. Irksome is problematic. जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, जबरदस्ती इंडिगो उगाने का, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, ट्रबलसम था पीजेंट्स के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे करने से हमारी जान छूटती है, हमें ये वाली चीज से बाहर निकलने का, रिलीज होने का चांस मिलता है, तो ठीक है चलो। एक क्या करते थे लोग, इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था बिहार में कि अपना घर, अपना मकान, अपनी सब चीजें, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो लोग जो थे वो गिरवी रख के पैसे कमाते थे, इसी तरीके से भी वो जिंदगी चलाना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों ने ये बात को सोचा कि हम क्या करें कि हम एक बारी कॉम्पेंसेशन दे देते हैं, ताकि हम इसमें से, इस कॉन्ट्रैक्ट से, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रोइंग इंडिगो से हम रिलीज हो जाए। यस प्लीज। Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information. अब क्या हुआ, जो भी लड़ाई होती है वो पुअर और रिच की हमेशा होती है। गुरशरण, आप कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। ओके, सो पुअर और रिच की लड़ाई के अंदर जो बेचारे किसान जो नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने रेजिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, उन्होंने लॉयर्स को एंगेज करा, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल करे। लैंडलॉर्ड्स माइटियर थे, स्ट्रॉन्गर थे,
उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुली करने के लिए ठग को हायर करा। उन्होंने मुंह उनका बंद करने के लिए बेचारे गरीब किसानों को अपनी फोर्स अप्लाई करी। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब चलते चलते न्यूज जो होती है वो सूनर और लेटर सच्चाई सबको पता लगी जाती है। न्यूज सिंथेटिक इंडिगो के ग्रो करने की अनपढ़ इलिटरेट किसानों के पास, पीजेंट्स के पास पहुंच गई, जिन्होंने साइन करा था कि ठीक है हम इतना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, हमें इसमें से रिलीज कर दो। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें समझ आ गई कि हमारे साथ ट्रिक हो गई है, इन्हें तो इंडिगो चाहिए ही नहीं था, इन्होंने हमसे और पैसे ले लिए हैं। सो दे स्टार्टेड सेइंग कि हमारे पैसे वापस करो। पैसे कौन वापस करता है? और बेईमान लोग कभी भी, वो ईमानदार तो थे ही नहीं कभी भी ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, अमनजोत। अमनजोत, Yes, ma'am. आर यू रीडिंग? Yes, ma'am. मेरा हाथ अपने आप रिमूव कर देता है उन लोगों को जो नहीं रीड करते। At this point, Gandhi arrived in Champaran. कौन सा पॉइंट था? जब कॉम्पेंसेशन के गलत लिए जाने की रियलाइजेशन हो चुकी थी गरीब किसानों को, शेयर क्रॉपर्स को, और वो लोग जो थे वो दे वर स्टिल मोर मिजरेबल। गुरशरण, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम तो वो अगर पैसे दे He चुके थे तो began उन्होंने by trying to get the वेट facts. अमनजोत, वेट अमनजोत। यस गुरशरण। मैम जो वो पहले पैसे दे चुके थे ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने बाद में ये नहीं बोला कि हमारे पैसे वापस करो या कुछ? बोला, हमने सुना नहीं ध्यान से। उन्होंने बोला पैसे वापस करो, हमारे से आपने झूठा पैसे ले लिए, हमसे बेवकूफ बना के ले लिए। मैंने तो बोला कि कौन पैसे लिए हुए वापस करता है। अमनजोत, नाउ कंटिन्यू। He began by trying to get the facts. महात्मा गांधी का ये एक क्वेश्चन आता है 6 मार्कर कि क्या तरीका था महात्मा गांधी की वर्किंग का। महात्मा गांधी का ये तरीका था कि वो क्या नहीं करते थे इम्पल्सिवली लोगों के। एक मुझे आज एक बात सिखानी है। एक वर्ड होता है हर्ड मेंटालिटी, HERD, हर्ड मेंटालिटी। एक शीप कार के नीचे से अगर निकलती है तो बाकी पीछे पीछे धक्के मार मार के कार के नीचे से निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल नहीं यूज करते। और हर्ट मेंटालिटी की वजह से बहुत बिग लॉसेस हो जाते हैं लाइफ के अंदर। लोग ये नहीं सोचते कि सही क्या है और गलत क्या है, रैशनल माइंड को नहीं यूज करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सारे ऐसे करते जा रहे हैं। सो एजुकेशन चैलेंज करती है हर्ड मेंटालिटी को। महात्मा गांधी वॉज अ बैरिस्टर, ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। वो ऐसे इम्पल्सिवली रिएक्ट करना नहीं शुरू कर देते थे कि ऐसे करो। वो क्या करते थे? वो सारी चीज के पहले फैक्ट्स इकट्ठे करते थे, उनको समझते थे, समझ के फिर उसके बाद में वो कोई भी एक्शन को लेते। तो महात्मा गांधी ने क्या करना शुरू करा? उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू करे, जो उसके बाद में फर्स्ट लिखा हुआ है, पॉइंटर्स उसके अंदर बनाते जाओ। उसको लिखो नंबर 1, प्लीज रीड। First, he visited the secret of British Landlord Association. पहले सबसे फर्स्ट पार्ट क्या किया? उन्होंने सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन को उन्होंने विजिट करा। ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी क्लास होती है तो टाइम रन कर जाता है, फटाफट आ जाता है ये कि रनिंग टाइम। आगे, The secretary told him that they could give no information to an outsider. सेक्रेटरी ने बोला कि महात्मा गांधी जी आप आउटसाइडर हो, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो डरते थे कि एक बेवकूफ बनाना अनपढ़ इंसान को बहुत आसान होता है, पढ़े लिखे इंसान को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। So they said you are an outsider, we will not give you any information.
Gandhi answered that he was not outsider. गांधी जी ने ये बात को जवाब दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं. नेक्स्ट Next, नेक्स्ट Gandhi बच्चा. called on, अच्छा चल पढ़ अमनजोत, पढ़ मेरा बच्चा. Next, Gandhi called on British official commissioner of the तिरहट Terhat division in which the Champ- चंपारण Champaran district of ले. lay दिस इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 है कि उसके बाद महात्मा गांधी किसको मिलने के लिए गए? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को. कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को? तिरहट डिवीजन के, जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती थी. the commissioner Gandhi reports proceeds to bully me and advise me forthwith to leave Tirthat. तिरहट. शाबाश, Tirhat. वेरी गुड, यू ट्राइड. सिमरप्रीत, मैं 1 मिनट आंसर करती हूँ आपके क्वेश्चन को. गांधी जी रिपोर्ट करते हैं कि जो वो पर्सन थे ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहट डिवीजन के, उन्होंने मेरे को रॉब जमाना शुरू करा, बुली करना शुरू करा, और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये सजेशन दे रहा हूँ कि तुम तिरहट छोड़कर चले जाओ, तुम यहाँ मत रहो. सिमरप्रीत, योर क्वेश्चन, एंड देन खुशबू हैज टू कंटिन्यू. Tirhat is a place. Yeah. Okay, ma'am. Yes. Okay. Khushbu. Yes, ma'am. Gandhi did not leave. महात्मा गांधी डर के वहां से भाग नहीं गए कि अच्छा 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 डर गया मैं. नहीं, महात्मा गांधी डिड नॉट गो एनीवेयर. उल्टा उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोतीहरी जगह का नाम है जो कि चंपारण की कैपिटल थी, वहां पर जाके रहना शुरू कर दिया. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. Several, many lawyers, advocates, बहुत सारे उनके साथ गए वहां पर. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. मल्टीट्यूड का अंडरलाइन करके लिखो, क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल. और वास्ट को लिखो वेरी बिग. सिमर, अभी आपका बचा हुआ है कोई क्वेश्चन? No, ma'am. अच्छा, हैंड नहीं लोअर हुआ ना, इसलिए. प्लीज कंटिन्यू. Sorry, ma'am. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. महात्मा गांधी वहां पे एक घर में गए जिसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपनी इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग आउट, दिस इज नंबर 3 पॉइंट, गोइंग टू मोतीहरी एंड फाइंडिंग आउट द फैक्ट्स. उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की सही क्या है गलत क्या है उसको सबको शुरू कर दिया. अर्कसम, ट्रबलसम होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है. यस बेटा. पढ़ो आगे. A report came in that peasant had been maltreated in a nearby village. एक रिपोर्ट आई कि एक बेचारा जो किसान है उसको बैड ट्रीट करा गया है. कहाँ पे बैड ट्रीट करा गया है? पास के एक विलेज के अंदर उसे बुरी तरह से ट्रीट करा गया है. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. महात्मा गांधी ने डिसाइड करा कि मैं उसे देखने के लिए जाता हूँ अगली सुबह. और वो कहाँ चले गए? एलिफेंट की बैक पे उस जो बेचारे के किसान को इल ट्रीट करा गया था, मैल ट्रीट करा गया था, उसे देखने के लिए चले गए. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब क्या हुआ? अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें ओवरटेक करा और उन्हें ऑर्डर करा कि तुम अपने टाउन मेरी कैरेज के अंदर, मेरी गाड़ी के अंदर वापस चलो. Gandhi complied. Complied, The agreed. messenger drove. गांधी complied, agreed. महात्मा गांधी ने
उस मैसेंजर की बात। महात्मा गांधी वाज नॉट ऐसे वाले पर्सन नहीं थे कि जो जानबूझ के गलत करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। उन्हें ये मालूम था कि मेरा कॉज क्या है और उस कॉज के लिए मुझे कैसे प्रोसीड करना है। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. महात्मा गांधी को मैसेंजर जो है वो वापस जहां पे उनका घर था मोतीहरी में, हेडक्वार्टर था, वहां लेकर गया अपनी कैरेज में और वहां ले जाकर उन्हें ऑफिशियल नोटिस इशू करा कि क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण छोड़कर जल्दी से चले जाओ। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. महात्मा गांधी ने उस रिसीट को साइन करा, I have received your orders, और उसके ऊपर लिखा I disobey your order. Next, Arlene. Yes, ma'am. In consequence, Gandhi received a ma'am, ये क्या लिखा है? Summons to appear in court the next day. In consequence मतलब as a result, महात्मा गांधी को ऑफिशियल नोटिस इशू करा गया, सम्मन्स इशू करे गए कि अगले दिन तुम्हें कहां पर पेश होना है, कोर्ट में आना है तुम्हारे को। All night, Gandhi remained awake. सारी रात महात्मा गांधी जागते रहे और अपना काम करते रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. महात्मा गांधी ने टेलीग्राम के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्फॉर्म करा कि आप बिहार आ जाओ, आप मुजफ्फरपुर से चंपारण मोतीहरी में आ जाओ और अपने साथ और भी एडवोकेट्स को, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर आओ ताकि हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर सके। सिमरप्रीत क्या पूछना चाहती है बेटा? मैम, summons is order. Official order, yes. Yeah, thank you. Okay. He sent instructions to the ashram. आश्रम कौन सा था हरलीन? Or anyone else? Which ashram? Ashram. किस आश्रम की बात करी जा रही है? उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेजी। शिवम, यस शिवम। साबरमती आश्रम। सेवाग्राम, सेवाग्राम था उसका नाम। आश्रम साबरमती जगह है और वहां पर ही, यस, अहमदाबाद में। मैम, यस मैम बेटा। ये क्या लिखा है? वायर। वायर करना, वायर करना। उस जमाने में ईमेल नहीं होती थी ना बेटा, तो सारी चीजें जो होती थी वो थ्रू वायर जो थी वो भेजी जाती थी इंफॉर्मेशन। महात्मा गांधी ने सारी रात बैठकर वायर करी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजी। किसको भेजी? वाइसरॉय को भेजी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। मैम लास्ट लाइन रीड कर दूं? जी बच्चे। He wired the full report to the Viceroy. वाइसरॉय को उन्होंने इसको सेंड करा, रिपोर्ट को। मनसिमर। शिवम आप रीड कर दो मैम बेटा। अच्छा, एक्सक्यूज मैम, मैं पढ़। अच्छा जी। मुझे पैराग्राफ बताना, वो मेरा बीच में ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो पता नहीं चल अच्छा रहा। जी, मेरे पास 1 मिनट में से आधा रह गया। मैम बता दो कि कहाँ पर है। Morning found the town of Motihari black with peasants.